नमस्कार दोस्तों, कृपया आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज हम आपको परी की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं और ये वीडियो पूरा देखिएगा। मंत्र आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में ना तो लोगों के पास इतना टाइम है कि वे लंबी लंबी साधनाएं कर सकें, ना ही इतना परिश्रम करने की हमारे अंदर क्षमता है कि जिस तरह से पुराने लोग कई कई सालों तक लगातार बैठकर साधनाएं करते थे, लगातार तप करते थे, कई कई दिनों तक व्रत करते थे, तो आज के टाइम में ना तो ऐसे लोग हैं कि वो इतना टाइम दे सके और ना ही ऐसे लोग हैं कि वो इतना परिश्रम कर सके। इसलिए हमारे बीच में कई साधनाएं ऐसी हैं जिनको सिद्ध करके हम अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है या हमारी किस्मत में नहीं है। देखिए, इनमें से यक्षिणी साधना, योगिनी साधना या परियों की साधनाएं हो गई। इस तरह की कई और भी शक्तियां हैं जिनकी साधना यदि सिद्ध कर ली जाए तो हम शीघ्र अति शीघ्र अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्य रूप से मिलना कठिन है। वो सारी चीजें हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो परी साधना है ये बहुत ही सौम्य साधना है और इसको हर कोई सिद्ध कर सकता है। ध्यान बस ये रखना है कि 3 रूपों में ही आप इस परी को सिद्ध कर सकते हो, माता, बहन और दोस्त। परी इतनी शक्तिशाली होती है कि अपने आप में जिस तरह जिन्न होते हैं, जिन्हें हिंदुओं में परी और मुसलमानों में अप्सरा कहते हैं, दोनों का रूप एक और तत्व एक ही है, बस नाम अलग अलग हो गए हैं। परियों की साधना करने से हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है और सौम्य साधना होने के कारण इस साधना को करने में आपको कोई खतरा नहीं है। आप ये साधना अपने घर पर कर सकते हो और घर के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन आप ये साधना जहां भी करें वहां एकांत होना चाहिए। ये रात्रिकाल की साधनाएं 8 या 9 बजे के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है और इस साधना में ज्यादा कोई खास नियम नहीं है। बस इतना करना है कि आपको नियम से इस मंत्र का जप करना है। ये यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव, हर चीज आपको लाभ करके देगी। इसके साथ साथ परियों की साधनाएं करने से बहुत सारे कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यदि कोई दुर्घटना होने वाली हो जिसके बारे में आपको पता भी ना हो, तो उसके बारे में ये परी पहले ही आपको बता देगी कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा घटने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। हर मुसीबत से आपको बचाएगी। तो चलिए, वीडियो को लंबा ना करते हुए अब हम उस मंत्र और सिद्ध करने की विधि बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मंत्र इस प्रकार है। आकाश परी के पाव घुंघरू, नाचती आवे बजाती आवे, सोती हो तो जग के आवे, जगती हो तो जल्दी आवे, क्षमा करे, बादलों में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परलोक से नीचे, जगत लोक में गिरे, 1 साल नरक भोगे, लाख लाख बीच उनकी पीड़ा भोगे, आन गोरा पार्ती की दुहाई, सावर बाबा की, माता हिंगलाज की, मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। साधना विधि। परी साधना के लिए अपने घर में या कहीं भी एकांत में रात्रि 9 बजे के बाद शुद्ध होकर साफ कपड़े पहनकर एक आसनी लगाएं। ये काम दिन शुक्रवार से शुरू होगा। बैठने से पहले कुछ सामग्री रख लें। घी का दीपक, एक थाली, गुलाब या कमल का पुष्प, केवड़े का इत्र, एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, लोटा में जल और कुछ मिठाइयां। प्रसादी में पेड़ा या रसगुल्ला कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आसन में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। सर्वप्रथम घी का दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर संकल्प करें। हे परी, मैं मित्र के रूप में 21 दिन तक आपकी साधना करने का संकल्प लेता हूं। ऐसे बोलकर जल को छोड़ दें। मिठाई और पुष्प को थाली में वही रख लें और सब में थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लें। इसके बाद ध्यान से आपको एक माला यानी 108 बार मंत्र को पढ़ना है। 21 दिन के अंदर परी
आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तब आपको डरना नहीं है, बल्कि उन मिठाइयों का भोग लगाकर परी से 3 वचन मांग लेना है। पहला, मैं जब भी आपको बुलाऊं, आपको आना पड़ेगा। दूसरा, आप सदा मेरी रक्षा करेंगी। तीसरा, आप मेरी हर बात मानेंगी। बस वो आपको वचन दे देगी। फिर जब भी 2 या 3 बार मंत्र जप करें, परी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 21 दिन पूरा होने के बाद भी परी नहीं आती है, लेकिन आप चिंता मत करें। ऐसे होने पर दोबारा साधना चालू कर दें। 2 या 3 बार में परी निश्चित आती है। कभी ऐसा भी होता है कि 21 दिन से पहले ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर देखकर अच्छे से जान ले, समझ ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।